नमस्ते भाइयों और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से चलिए दीपावली के अलग अलग उत्सव को मनाना चालू करते हैं। हिंदुओं के लिए दीपावली माने सबसे श्रेष्ठ त्यौहार और सबसे श्रेष्ठ उत्सव होता है। हमारे हर एक त्यौहार के पीछे, हर एक उत्सव के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। हम वैसे ही कोई चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करते, हर एक के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि दीपावली के कौन कौन से पर्व है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी क्या विशेषता है, खूबी है और हमें उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। दीपावली का जो आरंभ होता है वो तो आप सभी को मैंने रवि पुष्य नक्षत्र के वीडियो में बता दिया है कि रवि पुष्य से ही दीपावली के पर्व का आरंभ हो जाता है। तो उन सभी का आपने लाभ लिया होगा। रवि पुष्य योग जो 5 नवंबर को था। अब आगे चालू करते दीपावली के अलग अलग त्यौहार में सबसे पहले आता है वाघ बारस। ये वाक बारस भी कहते हैं, वसु बारस भी कहते हैं या वाक बारस कहते हैं। वाघ बारस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जिन देवियों का हमने अनुष्ठान नवरात्र में किए थे उसमें एक जो नवदुर्गा है, अम्बा है, ये इसकी सवारी है जो वाघ है, इसलिए इसको वाघ बारस या क्योंकि वो वाघ पे सवारी करती है तो शक्ति का प्रतीक करके इस दिन को मनाया जाता है। तो जो शक्ति का उपासना है, शक्ति के उपासक है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। इसको वाक बारस इसलिए भी कहते हैं कि वाक सिद्धि, अगर आपको बोलने में कोई कठिनाई है या आपके वाणी में प्रभाव लाना चाहते, आपके वाणी के द्वारा दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते, एक आप प्रवचनकार है, कथाकार है, तो आपके लिए यह बहुत श्रेष्ठ समय है वाक बारस या वाघ बारस। माता सरस्वती की उपासना आप कर सकते। यह आ रही है 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन। इसको वसु बारस भी कहते हैं। वसु का मतलब होता है गाय। इसके पीछे भी कहानी है जो मैं आपको यह वीडियो में, जो वाघ बारस का वीडियो करूंगा वहां पे समझाऊंगा, गोकुल में जो हुआ था। वाघ बारस, वसु बारस, इस दिन गाय की भी पूजा होती। हम सब मानते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास है। और मेरा एक वीडियो भी है गाय का ज्योतिष से संबंध। इसमें गाय के हर एक शरीर के अंग पे मैंने कहा है कौन कौन से ग्रह का वास है, किस ग्रह की शांति के लिए आपको कौन सी गाय का अंग स्पर्श करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। तो जरूर देखिएगा। अब ये वाक सिद्धि का है, इसके लिए आपको मुहूर्त दिए गए हैं। चंद्र की होरा जो 11:26 से लेके 12:22 तक है। फिर गुरु की होरा आएगी दोपहर को 1:18 से लेके 1:45। यह जो समय है ये मुंबई के समय के अनुसार मैंने बनाए हैं। आपके समय के हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं। चंद्र की होरा देखनी है आपको और गुरु की होरा देखनी है। इसके बाद है गोधूलिक काल, जो ये गौ पूजन का महत्व है या गाय का पूजन का महत्व है, ये गोधूलिक काल में होता है। ये गोधूलिक काल आरंभ होने जा रहा है शाम को 5:57 से 6:23। तकरीबन 24-25 मिनट का ये जो मुहूर्त का समय है, जब गाय अपने दान में वापस आती है, अपने घर की तरफ लौटती है, तो जो रज निकलती है, इसलिए उसको गो रज कहते हैं या गोधूलिक काल कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। मैंने मुहूर्त में भी इसका उल्लेख किया है कि इस समय पे सूर्यास्त के 6 मिनट पहले, सूर्यास्त के 6 मिनट बाद में ये सबसे श्रेष्ठ समय होता है। तो इस समय पे या तो मंत्र जाप करें या गाय की पूजा करें। इसके बाद दूसरा पर्व आता है हमारा बारस के बाद त्रयोदशी, जिसको हम धनतेरस कहते हैं। अब ये भगवान धन्वंतरी के नाम के ऊपर है, जो आयुर्वेद के प्रणेता है, जो उपचार शास्त्र के लिए है। सारे रोगों का उपाय धन्वंतरी देव ने दिया है। जब इसकी भी महत्व मैं धनतेरस के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे समुद्र मंथन के समय जो निकला था और किस तरह से ये हुआ था। यह हो रहा है 10
नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन। अब ये शुक्रवार को 12:35 से प्रारंभ होगा। सो 12:35 तक आपकी बारस ही है, उसके बाद धनतेरस है। अब धनतेरस का यूं की महत्व शाम की ओर है, इसलिए इस दिन हम धनतेरस मनाएंगे। हालांकि तिथि भले 12:30 के बाद, मध्याह्न के बाद आ रही है, तो शाम को निश्चित काल पे इसका मुहूर्त आता है, जो सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम मुहूर्त है। शुभ से शुभ, उत्तम से उत्तम जो मुहूर्त है वो आपको शाम को गोधूलिक समय पे मिल रहा है, जो है 5:56 से लेके 6:48, जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके आगे भी 6:48 से 7:39 तक शुभ मुहूर्त है, मतलब कि ये भी अच्छा मुहूर्त है, पर वो सर्वोत्तम था। 5:56 से लेके 6:48 सबसे श्रेष्ठ था। फिर 6:48 से लेके 7:39 तक भी शुभ मुहूर्त है, और उसके बाद 7:49 से, मतलब 7:40 से 8:30 तक शुभ मुहूर्त है। मतलब कि ये 3 मुहूर्त आपको मिलते हैं, जिस समय पे आप धन की पूजा कर सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के लिए कामना कर सकते हैं। मैंने तो पिछले वीडियो में कहा था कि आपका मेडिक्लेम भी करना है तो इस दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। सो धन की पूजा, देखिए धनतेरस को लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जो चल संपत्ति है हमारे पास, कैश है, ज्वेलरी है, कॉइन्स है, उन सब की पूजा होती है। उसको धोए जाते हैं पानी से। किस तरह से विधि होती है वो मैं आपको इनके वीडियो में बताऊंगा। और दीपावली के दिन हम महालक्ष्मी पूजन करते, वो हम वहाँ बात करेंगे। इसके बाद दूसरे दिन काली चौदस है, 11 नवंबर 2023 को शनिवार के दिन काली चौदस है। अब ये शनिवार भी है और चौदस भी है, तो बहुत अच्छा संयोग बनता है। काली चौदस को माता काली का, जो सबसे रुद्र रूप है, उसकी पूजा करते। 10 महाविद्या में भी काली की उपासना होती। तो जो भी शक्ति के उपासक है, जिनके भी ऊपर अशुद्धि, अशुभ ग्रह की पीड़ा है, अब इस दिन तो शनिवार भी है, तो जिनको भी कोई ग्रह पीड़ा है, जिनको भी अशुभ कर्मों का फल मिल रहा है, उन सभी के लिए ये सबसे श्रेष्ठ दिन है कि शक्ति की उपासना की जाए, माता से माफ़ी मांगी जाए। तो यह आपको मिल रहा है रात्रि के समय, क्योंकि कोई भी देवी उपासना रात्रि के समय होती है। यह है रात को 11:57 से रात को 12:48। यह आपको मध्य रात्रि में समय मिल रहा है। उस समय पे आप कोई भी शक्ति की उपासना कर सकते हैं, आपकी कुल देवी की उपासना कर सकते हैं, या माता काली की उपासना कर सकते हैं। इसके बाद श्रेष्ठ दिन आता है जिसे हम दीपावली कहते हैं। 12 नवंबर 2023 रविवार के दिन दीपावली हम मनाएंगे। हालांकि इस दिन 2:44 पे अमावस्या प्रारंभ होती है, पर चूँकि दिवाली के भी मुहूर्त हम संध्या काल, निश्चित काल में ही करते हैं, तो इस दिन शुभ मुहूर्त आपके जो है वो उस समय। अब प्रीति योग बनता है, स्वाति नक्षत्र आता है, महावीर निर्वाण दिन होता है, वही हमारे लिए निश्चित काल युक्त दीपावली मुहूर्त होता है, जो 12 नवंबर को रविवार के दिन मुहूर्त बन रहे। अब इस दिन दोपहर को भी मुहूर्त है। जिनको भी महालक्ष्मी की पूजा करनी है, किताबों की पूजा करनी है, वो 2:45 से 3:10 पे भी कर सकते हैं, या 4:04 से 4:31 जो चंद्र की हो रहा है, या आप शुक्र की होरा में करें या चंद्र की होरा में करें, या फिर क्योंकि उसके बाद 4:32 से राहु काल है तो कुछ भी ना करें। फिर 5:57 से लेकर 7 बजे, मतलब 6 से 7 बजे के बीच में गुरु की होरा में आप कर सकते। वैसे ज़्यादा जानकारी मैं आगे दीपावली के स्थिर लगना शुभ मुहूर्त इसमें बताऊंगा। और एक रात्रि का श्रेष्ठ मुहूर्त आ रहा है 11:57 से लेकर 12:48। यह भी एक बेस्ट समय होता है। रात्रि का मध्य रात्रि का समय होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। कहते हैं कि रात्रि को कि सारे देवी देवता उस दिन पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो आप देवी को इस दिन पे पूजा कर सकते हैं और बुला सकते हैं। उसके बाद 13 तारीख को सोमवार को कोई भी मुहूर्त नहीं है, जिसको हम धोखा कह सकते हैं कि उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है, आधी अमावस्या है। अब उस दिन सोमवार और अमावस्या है, सोमवती अमास है। तीर्थ का स्नान सबसे श्रेष्ठ होता है। सोमवार और अमावस्या बन रहे हैं इसलिए, तो आप उस दिन तीर्थ का स्नान कर सकते हैं। आपके आसपास में कोई तीर्थ हो, या अपने स्नान के पानी में आप गंगा जल मिला के या हल्दी मिला के या अष्टगंध मिला के स्नान कर सकते। तो यह होगी 13 नवंबर सोमवार के दिन। धोखा है, कोई मुहूर्त नहीं है। इसके बाद होता है नूतन वर्ष, नया वर्ष।
बेस्तु वर्ष हम जैसे कहते हैं कि नया साल प्रारंभ हुआ, जैसे क्रिश्चियनों का 1 जनवरी से होता है, हमारा ये हिंदुओं का नया वर्ष होता है। 14 नवंबर 2023 से ये हमारा नूतन वर्ष आरंभ हो रहा है। अब नूतन वर्ष के दिन हम नए काम करते हैं, हमारी जो भी नई किताब है, हिसाब किताब है, उसका हम लेखन चालू करते हैं, कोई नया बिजनेस, व्यापार, ट्रांजैक्शन करना चालू करते हैं इस दिन मुहूर्त के लिए। इसलिए इसको मुहूर्त का सौदा कहते हैं। वैसे तो लाभ पंचमी से ही आरंभ करते हैं, पर मुहूर्त का सौदा अगर आपको करना है, मुहूर्त का कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो सुबह 10:30 बजे से लेके 10:25 तक जो चंद्र की हो रहा है तब करें, या 12:22 से लेके 1:18 जो गुरु की हो रहा भी है और अभिजीत मुहूर्त भी तभी भी कर सकते हैं, या फिर 5 बजे से लेके 5:55 तक आप जब चंद्र की हो रहा है तभी भी कर सकते हैं। तो यह सारी मुहूर्त जो है वो नए साल में कुछ भी नया व्यापार करने के लिए, कोई एक ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट समय है। इसके बाद उसी दिन विजय मुहूर्त भी बहुत श्रेष्ठ होता है कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए, तो वो आपको मिल रहा है दोपहर को 2:13 से लेकर 2:58। तो इसके दरमियान विजय मुहूर्त है, कोई भी जय विजय का कार्य करना है तो वो करें, या अभिजीत मुहूर्त 12 से 12:45 के बीच में आपको अभिजीत मुहूर्त भी मिल रहा है, तो उसको भी आप उपयोग में ले सकते हैं। क्या अधिक करना है वो नए साल के वीडियो में मैं ऑलरेडी बनाऊंगा और आपको बताता हूं। इसके बाद आखिरी पर्व होता है दीपावली का, जिससे कि दीपावली पर्व पूर्ण किया जाता है, वो होता है लाभ पंचमी। इसको ज्ञान पंचमी भी कहते हैं और लाभ पंचमी भी कहते हैं। ये लाभ पंचमी या ज्ञान पंचमी 18 नवंबर को हम मनाएंगे, जो सुबह मात्र 9:18 तक है। हालांकि 17 तारीख को भी पंचमी है, पर वो पूर्ण तिथि नहीं होने की वजह से हम इसे मनाएंगे 18 नवंबर 2023 शनिवार के दिन। सुबह 9:18 तक ही शुभ मुहूर्त है, तब तक ही पंचमी है, उसके बाद षष्ठी आ जाएगी तो तब हम नहीं करेंगे। सुबह अब इस दिन आपको लाभ पंचमी है तो आप अपने पैसे का सौदा और व्यापार आरंभ कर सकते हैं। और ज्ञान पंचमी के हिसाब से जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी अभ्यासी है, जिनको भी विद्या चाहिए, मेमोरी बढ़ानी है, उसके लिए उस दिन सरस्वती का पूजन करना चाहिए। ओम ऐं नमः, ये सरस्वती का मूल मंत्र या बीज मंत्र है। उसका करने से जब ओम ऐं नमः करेंगे तो आपका यहाँ पे जो शस्त्र चक्र है वो वाइब्रेट होना चालू होता है और इससे हम ज्ञान अर्जित करना प्रारंभ कर दें। तो ऐसा ही ज्ञान अर्जित करने के लिए सुबह सुबह आपको मुहूर्त दिया गया है 7:48 से लेकर 8:43 गुरु की हो रहा है। उस दिन शनिवार के दिन आपको इस समय पे कोई भी पूजा पाठ, शांति या मंत्रोच्चार करना है। यह 7:48 से 8:43 यह आपके लिए दीपावली के सारे पर्वों का मैंने महत्व बताया। किस दिन पे क्या करना है उसकी भी हमने बात की, और क्या करने से क्या लाभ होगा, इसके पीछे का कारण क्या है, तो हमने ये सब कुछ जाना। तो आशा रखता हूँ कि इस दीपावली पर्व का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे और दूसरों को भी आप सुखी करेंगे। देखिए, इस दीपावली सिर्फ हमारे लिए ही आनंद का विषय नहीं है। जो अपने जीवन में आनंद नहीं ला सकते, ऐसे जो है जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है उनको आर्थिक मदद करें, जिनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए इनको इमोशनल सपोर्ट करें। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जिस तरह से लोगों का आप सेवा कर सकते हैं दान पुण्य के माध्यम से, ये करना चाहिए। खाली हमें ही उत्सव मनाने का अवसर मिले ऐसा नहीं है, अन्य को भी ये अवसर प्राप्त हो ऐसी कामना करें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी का दीपावली पर्व में स्वागत करता हूं और दीपावली पर आपका सबसे श्रेष्ठ जाए। माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी, शारदा देवी या सरस्वती देवी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दे, इसी कामना के साथ यह वीडियो बनाया है। उम्मीद रखता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दूसरों को भी यह वीडियो के माध्यम से आप मार्गदर्शन दे सकते हैं और अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। अधिक और इस तरह के लेख के लिए आप मुझे जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता से। यही वीडियो अंग्रेजी में मैंने मेरी मूल चैनल DM एस्ट्रोलॉजी में किया हुआ है, वहाँ पे भी यह वीडियो आप दीपावली का पर्व कैसे मनाए या आप देख सकते हैं, हाउ टू सेलिब्रेट दीपावली।
राइट। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें DMR एस्ट्रोलॉजी हिंदी चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।